हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है। काफ़ी लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर कोर्स की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट फ्री कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है। 7 वीडियो हैं, 2 प्रैक्टिस सेशन है। टोटल 7 प्रैक्टिस सेशंस और आएंगे, वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं एप्लीकेशन के थ्रू। आप फ्री में वो बाकी के प्रैक्टिस सेशंस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्यूटर की तैयारी में अब आगे कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं है। आपने थ्योरी क्लासेस हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस हैं, डेट्स ऑल। सीजीएल टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 2, ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। और क्वालिफाइंग है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टार्टिंग के 5 सेशंस भी अगर आपने अच्छे से करे हैं तो क्वालिफाई बड़े आराम से कर जाएंगे। और बाकी अगर आपको सब कुछ ही कवर करना है तो 7 सेशन है टोटल, बाकी प्रैक्टिस सेशन है। तो दिल्ली पुलिस या किसी और एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है, उसमें भी आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आप ना कर पाए। ठीक है, बाकी एक दो अलग से प्रैक्टिस और फ्यूचर में भी ऐड किए जाएंगे एग्जाम से पहले फॉर क्विक रिवीजन। अगर मैं बात करता हूँ इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि अभी आप इतना सारा नोट नहीं बना सकते, तो पीडीएफ को क्योंकि आपने वीडियोस देख लिए हैं तो डायरेक्टली पीडीएफ से आप एक बार रीड कर लेना एग्जाम से पहले, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। CHSL 2021 का टाइपिंग जो टेस्ट होने वाला है आपका 6 तारीख का, इसके अभी एडमिट कार्ड्स रिलीज हुए हैं, तो उसमें एक इशू आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ASO इन MEA 2021 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2021 की जो वैकेंसी है उसमें ये लिखा हुआ है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स क्या है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कंप्यूटर की जो वीडियोज हैं, 7 वीडियोज और 2 प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बाकी एप्लीकेशन पे हमारे पास टोटल 9 प्रैक्टिस सेशंस तक हमने ऐड कर दिए हैं। दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली पीडीएफ से रीड करना चाहें तो वहां से भी रीड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो क्या करना है आपको, आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर पेड क्लासेस पे आपको क्लिक करना है। पेड क्लासेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोर्सेज दिखेंगे, ऑल कोर्सेज, उसमें ऑफिसर बैच दिख रहा होगा। आप इसमें व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स में नहीं, व्यू डेमो पे। ठीक है, व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद आपको सारे ये सब्जेक्ट्स बन रहे होंगे। इसके अंदर हमने कंप्यूटर भी डाला हुआ है। आप इसी में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको कंप्यूटर सेक्शन दिखेगा, कंप्यूटर नॉलेज। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। कई बार यूट्यूब पे कंप्लेंट रहती है कि ऐड आ रही है या आप उससे परेशान होते हैं, तो एप्लीकेशन पे कोई भी ऐड नहीं आती, तो आप डायरेक्टली वहां पे एप्लीकेशन पे सारी की सारी वीडियोज भी देख सकते हैं। और साथ के साथ इनके क्या कहते हैं, पीडीएफ भी वीडियो के साथ अटैच्ड है। जो सी वीडियो है उसकी पीडीएफ आपको उसके साथ ही मिल जाएगी, तो सारी की सारी पीडीएफ भी आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो को अलग अलग स्पीड में, जैसे यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वो सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है ये सिर्फ एप्लीकेशन में आपकी पीडीएफ सेव होगी, लेकिन अगर आप इससे करते हैं तो इससे आपकी फोन मेमोरी के अंदर पीडीएफ सेव हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे सेव करके पीडीएफ से रीड कर सकते हैं, आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर एक ही सेक्शन, आराम से पीडीएफ से रीड करके एग्जाम में जा सकते हैं। सीजीएल 2021 का स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोज पहले ही डाल दी थी, सीपीटी की पिछले साल 2020 के टाइम पे, वही आप यूज कर सकते हैं। कुछ पैटर्न में चेंज तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। 4-5 वीडियो ना, देखना चाहे देख लेना, वरना आपकी तैयारी अभी हो गई होगी पूरी। ठीक है, फॉर क्विक रेफरेंस ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे ही। उसके अलावा सीएचएसएल में जो इशू आ रहा है वो क्या इशू है, यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, सॉरी डेटा एंट्री ऑपरेटर कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, JSA हो गया, जो इसका टाइपिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर आपकी 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और उसमें आपको जनरली 10 मिनट का टाइम मिलता है। एसएससी क्या मानता है, एक वर्ड में 5 की स्ट्रोक्स, तो 1750 कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने पहले भी देखा है प्रीवियस ईयर में भी 1750 कैरेक्टर्स ही आपको टाइप करने होते हैं, 1750 की स्ट्रोक करने होते हैं। कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। लेकिन इस बार जो ये पिछले साल का है जिसमें 1750 लिखा हुआ था, नंबर ऑफ की डिप्रेशन, और यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ की डिप्रेशन गलती से मुझे लगता है एसएससी ने एडमिट कार्ड में 3500 कर दिया, जहां पे 1750 होना था चाहिए था, वहां पे हर जगह क्या कर दिया, 3500 कर दिया। तो एसएससी को एक बार मेल कर दो इसके बारे में, मेरे हिसाब से एसएससी को ओरिजेंटम दे देगा कि ये एक एरर था, या तो दोबारा डाउनलोड कर लो एडमिट कार्ड्स वगैरह, या फिर ऐसा कुछ आ जाएगा कि वो 3500 नहीं है, वो 1750 ही है की डिप्रेशन। क्योंकि 10 मिनट में आपको करने होंगे, 10 मिनट आपका मॉक होता है, उसके बाद 10 मिनट 3 मिनट का ब्रेक होता है, और उसके बाद 10 मिनट आपको टाइपिंग के दी जा रही है। तो टाइपिंग का जो 10 मिनट है उसमें आप 1750 की डिप्रेशन ही आपको करने होंगे। अगर एसएससी कोई कोरिजेंडम या कुछ नहीं निकालता है, तब भी आपको एग्जाम में जो पैसेज मिल रहा होगा उसमें 1750 की डिप्रेशन ही मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे, तो इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक, बाकी अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेरी ये थी हमारे पास कि एमईए के अंदर आप देखेंगे 2019 के अंदर, 2020 के अंदर अगर मैं देखूं वैकेंसी लिस्ट, जहां पे ये मेंशन होता है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है, तो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल थे 2020 की वैकेंसीज में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमबीए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करंट ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर सुटेबल। लेकिन 2021 का जो वैकेंसी अपडेट था इसके अंदर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल नहीं है। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है। बाकी उससे पहले मेरे हिसाब से ये एसएससी के एंड पे भी एरर हो सकता है या फिर कुछ और इशू भी हो सकता है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक बार आरटीआई लगा के जरूर पूछ लें, अगर 2021 से आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं और कलर ब्लाइंड है, कि क्या सच में एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा था पोस्टल असिस्टेंट, फ्लोटिंग असिस्टेंट में भी एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्जामिनेशन के अंदर ये था कि एसएससी ने लिख दिया था कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, जबकि 2019-2018 में सब जगह एलिजिबल थे। तो फिर आरटीआई लगाई गई थी, आरटीआई से ये पता चला था कि एलिजिबल है। ठीक है, तो बाकी लोगों ने फिर उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस डाली थी। किसी ने पहले से आरटीआई लगा रखी हो इस चीज के लिए तो मुझे बता देना। ठीक है, मुझे मेल कर सकते हो आप helpdesk.rb@gmail.com, helpdesk.rb@gmail.com। ठीक है, तो वहां पे हम देख लेंगे इसे। अगर आरटीआई होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके बता दूंगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। बाकी आज सीएचएसएल के एनालिसिस की कोशिश करूंगा, आज रात तक आपको एसएससी सीएचएसएल 2021 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस मैं दे दूं, और कल शाम तक या परसों शाम तक आपको सीजीएल का एनालिसिस देने की भी पूरी कोशिश करूंगा 2021 एग्जामिनेशन का। थोड़ा सा इस बार ज़्यादा डिले हो गया मेरे एंड पे क्योंकि काफ़ी चीज़ों में ऑक्यूपाइड था, बट आई एम जस्ट मैनेजिंग माई टाइम। और ठीक है, जल्दी करते हैं। ठीक है, जान डेलिबरेटली डिले नहीं कर रहा है, ये जब कोई काम आ जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट, तो वो नहीं छोड़ सकते, इस वजह से हुआ। बट जल्दी करते हैं एनालिसिस, एंड जो भी होगा एक रफ आइडिया ही होता है एनालिसिस। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।